फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फिल्म की स्टोरी कैसे लिखी जाती है। ध्यान रखें कि मैं यहां पर स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं फिल्म के स्टोरी की, यानी फिल्म की कहानी कैसे लिखी जाती है। स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो शॉर्ट में सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, स्टोरी जो है इसमें क्या होता है कि उसे सीन वाइज अलग करके नहीं लिखा हुआ रहता है और लोकेशन वाइज अलग नहीं किया जाता है, जबकि स्क्रीन प्ले में सीन वाइज और लोकेशन वाइज अलग करके पूरे डिटेलिंग में सीन्स को लिखा जाता है। और स्टोरी में कम डिटेलिंग होती है, जबकि स्क्रीन प्ले में पूरी डिटेलिंग से लिखना पड़ता है। स्टोरी में कम से कम डायलॉग्स होते हैं, एकदम जो मेन डायलॉग्स होते हैं वही रहते हैं, और स्क्रीन प्ले में सभी डायलॉग्स को लिखना पड़ता है। तो स्टोरी राइटिंग पर बहुत सारे जो मेरे ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि स्टोरी राइटिंग पर वीडियो बनाइए कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है एग्जाम्पल के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है। तो अगर आप एक नए राइटर हैं तो आपको स्टोरी लिखना बिल्कुल ही सीख लेना चाहिए, क्योंकि स्टोरी के बाद ही फिर आप अच्छे से स्क्रीन प्ले को लिख पाएंगे। स्टोरी ही वो चीज़ होती है जिसके जरिए स्क्रीन प्ले रेडी होती है। तो आप स्टोरी राइटिंग अच्छे से सीख लीजिए, फिल्म की कहानी लिखना अच्छे से सीख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और आपको सिखाता हूं कि स्टोरी राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे कहानी को लिखा जाता है। फ्रेंड्स, फिल्म की स्टोरी लिखना मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूं, और एग्जाम्पल मैंने लिया है अपनी ही शॉर्ट फिल्म द हॉन्टेड ट्री का। और ये हॉन्टेड ट्री को मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है एपिसोडिक फॉर्म में। तो उसके मैंने 4 एपिसोड्स को अपलोड किया है। तो मैंने फर्स्ट एपिसोड का स्टोरी आपको यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि अगर मैं चारों एपिसोड्स का आपको स्टोरी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट एपिसोड का ही लिया है, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप उस फर्स्ट एपिसोड को या फिर आप सभी एपिसोड्स को देख लें। तो फर्स्ट एपिसोड को आप देख लेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक, जो फर्स्ट एपिसोड है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको अपने कहानी का टाइटल लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है द हॉन्टेड ट्री। उसके बाद फिर आपको लिखना है स्टोरी बाय। स्टोरी बाय में फिर आपको अपना नाम डाल देना है। मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल रखा है आकाश रजक। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख देना है। उसके बाद आप स्टोरी लिखना चालू करें नए पैराग्राफ से। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टोरी किस तरीके से लिखा है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है, देखिए, आकर्ष और अंकिता को गौतम चतुर्वेदी एक पुराना घर दिखाता है। घर के आंगन में एक पेड़ रहता है। अंकिता को घर कुछ अजीब लगता है। गौतम चतुर्वेदी उन्हें घर खरीदने के लिए कन्विंस करता है। आकर्ष गौतम चतुर्वेदी से थोड़ा टाइम मांगता है। तो मैं आप लोगों को द हॉन्टेड ट्री की वीडियो क्लिपिंग्स भी साथ में दिखाता चल रहा हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और बाद में आप इसके पूरे एपिसोड को देख लीजिएगा। पर ये घर कुछ अजीब है। आकाश जी, सोचिए मत। ओके गौतम जी, आई विल लेट यू नो टुमारो। ओके। देखिए, ये जो स्टोरी है, ये यहाँ पर एक स्टोरी को फॉर्म में ये लिखा हुआ है जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो इसे स्क्रीन प्ले में जब लिखा हुआ है तो इसमें डायलॉग्स भी है, लेकिन याद रखिए कि आप जब भी स्टोरी लिखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन डायलॉग्स को ही लिखा जाता है। और डायलॉग्स को आप स्टोरी में कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आपको इंसिडेंट्स तो पूरा लिखना है, लेकिन आपको इंसिडेंट्स को पूरा प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं करना है, यानी एकदम डिटेलिंग में नहीं लिखना है। आपको बस इंसिडेंट्स को लिखते जाना है कि ये घटनाएं हो रही है। और याद रखिए कि आपको सभी इंसिडेंट्स को स्टोरी में लिखना पड़ता है, क्योंकि इसी के हेल्प से फिर स्क्रीन प्ले रेडी होती है। अब देखिए, यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, आकर्ष और अंकिता घर खरीदने पर डिस्कशन करते हैं। आकर्ष
कहता है कि उन्हें वो घर खरीद लेना चाहिए क्योंकि वो उन्हें सस्ते में मिल रहा है और बाद में वो लोग उसे तुड़वाकर एक बिल्डिंग बनवा लेंगे। आकाश, that place is so horrible. अगर हम दूसरे जगह ज़मीन लेते हैं तो हमें 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ऊपर से घर बनाने का पैसा अलग से लगेगा। Yeah, you are right. ऐसा करते हैं, हम लोग गौतम चतुर्वेदी को 2.5 लाख रुपए देकर वो घर खरीद लेते हैं और 1-2 साल बाद जब हमारे पास और पैसे आ जाएंगे तो उस पुराने घर को तुड़वा कर हम एक नया बिल्डिंग बनवा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि डिस्कशन चल रहा है आकाश और अंकिता का कि वो लोग घर खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। तो इसमें भी डायलॉग्स आती है लेकिन यहाँ पर डायलॉग्स नहीं लिखे हुए हैं और डायलॉग्स के बजाय बस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए कि आकाश कहता है कि उन्हें वो घर खरीद लेना चाहिए। इस तरीके से डायलॉग का एक लिखा हुआ है कि ये बातचीत हो रही है क्योंकि वो घर उन्हें सस्ते में मिल रहा है और बाद में वो लोग उसे तुड़वाकर एक बिल्डिंग बनवा लेंगे। तो देखिए डायलॉग को इसी तरीके से आपको लिखना है, आपको डायरेक्टली मैं का यूज़ करके डायलॉग्स नहीं लिखने हैं, यानी जो मेन डायलॉग है एकदम उसी को नहीं लिख देना है, एकदम ही मेन डायलॉग है तब आप उसे एज़ इट इज़ लिख सकते हैं जैसा कि डायलॉग है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर है, आकाश और अंकिता घर खरीद लेते हैं, अंकिता दिया जलाकर लाती है, दिया बुझ जाती है। आज हमारा इस घर में पहला दिन है। तो देखिए यहाँ पर एक इंसिडेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इंसिडेंस यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। आकाश और अंकिता सोते रहते हैं, तभी बाहर से अंकिता का कोई नाम पुकारता है। बार-बार आवाज़ आने पर अंकिता आवाज़ के पीछे जाती है। आवाज़ आंगन के पेड़ से आती रहती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, अंकिता डर जाती है। वो देखती है आकर्ष खड़ा है। अंकिता आकर्ष को सारी बात बताती है पर आकर्ष नहीं मानता है। अंकिता 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 What are you doing here? तो देखिए यहाँ पर 2-3 इंसिडेंट्स है लेकिन इंसिडेंट्स को किस तरीके से लिखा गया आप देख रहे हैं कि सभी इंसिडेंट्स को लिखा गया है और देखिए ये वन लाइनर से कैसे अलग है मैं आपको बता दूं। वन लाइनर में सिर्फ मेन इंसिडेंट्स को लिखा जाता है और देखिए ये स्टोरी है तो इसमें सभी इंसिडेंट्स को लिखा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर पैराग्राफ चेंज करके मैंने लिखा है अगले दिन, नेक्स्ट डे है तो इसीलिए पैराग्राफ चेंज हो जाता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फिर अगले दिन सुबह आकर्ष अंकिता को कहता है कि वो पेड़ कटवा देगा क्योंकि पेड़ काफ़ी जगह घेरे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप सीख सकते हैं कि जो डायलॉग है वो किस तरीके से लिखा हुआ है। डायलॉग को डायरेक्टली मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा ये नहीं लिखा हुआ है। डायलॉग में यहाँ पर डायलॉग की ही बात को कैसे लिखा हुआ है कि अगले दिन सुबह आकर्ष अंकिता को कहता है कि वो पेड़ कटवा देगा क्योंकि पेड़ काफ़ी जगह घेरे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको भी स्टोरी में लिखना है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पेड़ को कटवा दूँ, बहुत जगह घेरे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अंकिता आकर्ष को अपनी भतीजी जानवी के बारे में बताती है जो उसी शहर में रहती है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा होता है। अंकिता आकर्ष को जानवी की फोटो दिखाती है। जानवी देखने में अंकिता के जैसी ही दिखती है। अंकिता आकर्ष को जानवी के लव मैरिज के बारे में भी बताती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा इंसिडेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये इंसिडेंस के बारे में जब ऑडियंस को पता चलता है फिल्म से तो उसमें डायलॉग्स के फॉर्म में पता चलता है लेकिन ये पूरे डायलॉग को एक स्टोरी के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप जब हॉन्टेड ट्री का एपिसोड देखेंगे तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे इस ये जो आप पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन इसे कैसे वहाँ पर दिखाया गया है। किसे कॉल लगा रही हो? मेरी भतीजी जानवी को 3 महीनों से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है।
व्हाट्सएप फेसबुक से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। आगे लिखा हुआ है, जानवी देखने में अंकिता की जैसी ही दिखती है। अंकिता आकर्ष को जानवी के लव मैरिज के बारे में भी बताती है। जानवी कैसी दिखती है? ये देखो जानवी की फोटो, लगभग मेरी जैसी ही दिखती है। उसकी बदकिस्मती यही थी कि उसकी लव मैरिज ना हमारे घर वालों ने एक्सेप्ट किया, ना उसके ससुराल वालों ने। तभी पेड़ से अंकिता आवाज आती है। अंकिता आकर्ष को बताती है, आकर्ष उसे अंकिता का वहम बताता है। तो देखिए यहाँ पर भी एक इंसिडेंस आ गया और देखिए आप देखते जाइए कि सभी इंसिडेंट्स को लिखा जा रहा है। आकर्ष, व्हाट हैपेंड? इस पेड़ ने फिर से मेरा नाम पुकारा। मैंने तो नहीं सुना, ये तुम्हारा वहम होगा। फिर अगले दिन पेड़ कट जाता है, पर रात को पेड़ जुड़कर खड़ा हो जाता है। सफेद कपड़े पहने एक आत्मा जोर से चिल्लाती है। अंकिता डर कर उठ जाती है। अंकिता को बार बार उसका नाम सुनाई देता है। वो तकिए से अपना कान ढकती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह अंकिता देखती है कि पेड़ वहीं खड़ा है। वो डर कर आकर्ष को बुलाती है। आकर्ष भी चौंक जाता है। अंकिता कहती है, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये हॉन्टेड ट्री है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ जो मैंने पूरा ये पढ़ा, तो इसमें काफ़ी इंसिडेंट्स आ गए और इन सभी इंसिडेंट्स को फिल्म में दिखाया गया है, शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है। तो इन सभी इंसिडेंट्स को देखिए इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप जब हॉन्टेड ट्री के एपिसोड देखेंगे और इसे आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको स्टोरी किस तरीके से लिखनी चाहिए। और देखिए स्टोरी में आप ये ध्यान रखें कि देखिए जैसे यहाँ पर डायलॉग है, तो यहाँ जो मेन डायलॉग आप देख रहे हैं, तो इस मेन डायलॉग को मैंने कैसे लिखा है, अंकिता कहती है और मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया और फिर लिखा है मैंने, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये हॉन्टेड ट्री है। जैसे आप स्क्रीन प्ले में लिखते हैं कि जो डायलॉग्स रहता है उसे सेंटर में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको कहती है, कहता है करके फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। What happened? ये कैसे हो सकता है? ये वापस कैसे खड़ा हो गया? अब मुझे यकीन हो गया है कि ये हॉन्टेड ट्री है। देखिए स्क्रीन प्ले से स्टोरी इस हिसाब से भी अलग है कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है स्क्रीन प्ले में, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये स्टोरी है तो इसमें डिटेलिंग बिल्कुल नहीं है। बस सिर्फ इंसिडेंट्स को बता दिया जा रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे आप बचपन में कहानियाँ सुने होते हैं या फिर आपने स्टोरी बुक्स में पढ़ा होता है, तो उन स्टोरी बुक्स के जैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे उन स्टोरी बुक्स में लिखा हुआ रहता था कि ऐसे 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 होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जस्ट लिखा हुआ है कि इस तरीके से कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ इसका मिडिल पार्ट है और फिर इस तरीके से कहानी एंड हो रही है। तो इस तरीके से लिखा जाता है स्टोरी को। और याद रखिए कि इसमें डिटेलिंग नहीं होती है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, कोई सोफे पर बैठा हुआ है, कोई हाथ में चाय लिए हुआ है या कुछ भी इस तरह का चीज़ को इसमें नहीं लिखा जाता है। बस सीन को, जो मेन पॉइंट है सीन का, वो लिख दिया जाता है इसमें। तो आई होप कि आपको स्टोरी राइटिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से आप अपने फिल्म के स्टोरी को लिखें। तो फ्रेंड्स, स्टोरी राइटिंग को मैंने आप लोगों को एकदम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो उम्मीद है कि आप सबको स्टोरी राइटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में या फिर आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा लाइक और शेयर कीजिए।
और मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, करता हूँ इस वीडियो को भी एंड, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।